थंबनेल देखकर आप लोगों में से वही लोग वीडियो को ओपन कर सके हैं जिनको लगता है कि उनको डीवैल्यू किया जा रहा है कि लाइफ के किसी भी हिस्से में। वो आपकी जॉब हो सकती है, वो आपका घर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप बहुत सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल बातें बताऊंगी। थोड़ा सा आदतों में चेंज लेकर आना है और इंशाल्लाह देखिएगा आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा पुरसुकून महसूस करने लग जाएंगे और आपको आपको ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। वीडियो को लंबी करने से बेहतर है कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट एक टू द पॉइंट बात करूँ। सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है, देखिए सबसे अहम बात यह है कि आपने हर वक्त को अवेलेबल नहीं रखना है दूसरों के लिए। जब आप इस तरह से दूसरों को शो करवाते हैं कि आप हर टाइम उनकी बात सुनने को तैयार हैं या हर वक्त आप उनको रिस्पॉन्ड करने को तैयार हैं, तो लोग आपको डीवैल्यू करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप देखें ना, जो चीज़ बाज़ार में सबसे ज़्यादा जगह जगह मिलेगी उसकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। जो चीज़ बहुत कम मिलेगी और लिमिटेड स्टॉक होगा तो वो जो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और उसके ख़रीदार भी ज़्यादा होते हैं। तो इसी चीज़ को समझते हुए आपने खुद को हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप दिन में 10 बार जी अपने लवर को कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, इनिशिएटिव आप ही ले रहे हैं, तो आप खुद को डीवैल्यू कर रहे हैं। कोशिश करें 1 से 2 बार आप उन्हें कॉल करें, उसके बाद उनको मौका दें कि वो आपको कॉल करें। खुद बार बार कॉल नहीं करनी, कॉन्टैक्ट नहीं करना है। इस तरह क्या होगा कि जिसको आप कॉल करते हैं बार बार, वो ये समझने लग जाएगा कि जी वो तो मुझे कॉल कर लेता है, मुझे क्या ज़रूरत है खुद से कॉल करने की, मैसेज करने की। हाँ, वो कॉल कर लेगा, मैं उससे बात कर लूँगा या कर लूँगी, तो खुद से वो इनिशिएट नहीं लेगा, हमेशा आपको डीवैल्यू करेगा। तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आपकी उसकी नज़र में वैल्यू नहीं है, ठीक है। और दूसरी बहुत अहम बात यह है कि आपको दूसरों को शो करवाना है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं करने को, ठीक है। आपके पास डेली रूटीन में कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आप करते हैं। जो पॉइंट है वो पिछले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जब आप खुद को टास्क देंगे दिन में, ठीक है, इससे ये होगा कि आप सामने वाले को ये शो करवाएंगे कि आपके पास पहले ही टाइम नहीं है कि आप उनको कांटेक्ट करें, क्योंकि आपने दिन में 1 या 2 बार उनको कॉल की, तो वो खुद से भी फील करेंगे कि आप मुझे भी इस तरह करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के पास पहले ही टाइम नहीं है, वो मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकता है, तो फिर मुझे ही करना चाहिए कांटेक्ट, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, इसका एक और फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा तो ये आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि देखिए, मैं अक्सर कहती हूँ कि आप अपनी फ्री टाइम में आप अपने स्किल्स को निखारें, कुछ नए स्किल्स सीखें। अगर आप एग्ज़ाम हो चुके हैं, आपके पास फ्री टाइम है, आप किसी टेस्ट की तैयारी करें, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी करें, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की तैयारी करें। उसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी से फ्री हो चुके हैं, तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप स्किल्स सीखें, ठीक है। हमेशा नई स्किल्स सीखते रहेंगे, आपको हमेशा फ़ायदे में रखेगा। आप अगर नई स्किल्स सीखेंगे तो ये चीज़ जो है आपके पेरेंट्स को भी अच्छी लगेगी कि मेरा बेटा या बेटी जो है वो फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा है, ना कि वो लेटा मोबाइल पे स्क्रॉल डाउन कर रहा है, ठीक है। इससे आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश रहेंगे और आपके अंदर भी एक खुद एतमादी बढ़ेगी कि मैंने खुद के लिए कुछ किया है, कुछ अचीवमेंट वाली फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि ज़्यादा लंबे लंबे टेक्स्ट मत करें। देखिए, उस इंसान की बात ज़्यादा वैल्यू रखती है जो 2 या 4 जुमले बोलता है, ना कि उस इंसान की बात वैल्यू रखती है जो दलीलें देता रहता है। हमेशा दलील वो शख्स देता है जो कमज़ोर होता है। आप देखिए, आप सामने वाले को आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं या बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपकी अपनी नज़र में ही अपनी वैल्यू नहीं है, ठीक है। और आप दूसरे की नज़र में वैल्यू बनाना चाह रहे हैं, यानी कि पहले से ही इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है कि मेरी वैल्यू नहीं है, तो मुझे इस तरीके से मेहनत करके या बहुत ज़्यादा बोल के या आर्ग्यूमेंट्स करके मुझे वैल्यू बनानी है। तो ये तरीका गलत है कि आप डीवैल्यू कर रहे हैं खुद को। हमेशा दो टोक बात करें, सच्ची बात करें और इंसाफ की बात करें, तो लोग आपको वैल्यू देंगे, ना कि लंबी लंबी बातें करने से आपको वैल्यू देंगे, ठीक है। चौथी और सबसे ज़्यादा मैं हर वीडियो में इस बारे में बात करती हूँ कि हमेशा बाउंड्री सेट करें। देखिए, वालदैन में और औलाद में भी बाउंड्रीज होती हैं। मतलब बेटा अच्छा नहीं लगता है कि वो अपने बाप को यार कह के बुलाए। अगर बेटी अपनी माँ को अरे सुनो मेरी बात, इस तरह करके बुला रही है, तो वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रही है, ठीक है। आप ऑफिस में हैं, आप अपनी पर्सनल बात अपने कोलीग से शेयर कर रहे हैं, तो आप अपनी बाउंड्री क्रॉस करें। आप ससुराल में हैं तो अपनी देवरानी या जेठानी से आप अपने शौहर के झगड़े को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करें। तो आपने अब ये ध्यान में रखना है कि आपने किस इंसान को कैसे डील करना है, किस इंसान से कितनी और किस तरह की बात करनी है, ठीक है। ये करने से भी आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे। देखिए, आप अपनी कीमत खुद सेट करते हैं। आप अपनी कीमत को एज अ टाइम पे कम भी कर सकते हैं और एट अ टाइम आप अपनी कीमत को बढ़ा भी सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। उसके बाद
पांचवा पॉइंट है कि आपने किसी इंसान से किसी तीसरे इंसान की बुराई नहीं करनी है, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप किसी से बात करें तो आप उसकी और अपनी ही बात करें, ठीक है। किसी तीसरे इंसान की कोई ऐसी बात करें जिसमें उसकी तारीफ हो, ना कि बुराई, क्योंकि जब आप किसी की बुराई कर लेते हैं ना किसी के सामने, तो फिर आप वहाँ पे डिवैल्यू होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लोग आपको हल्का लेना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, चले आप एक एक्सपेरिमेंट ही कर लें, आप एक ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो आपसे आपके ही किसी दोस्त की बुराई कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको कैसा लगेगा? आपको ये तो फीलिंग आएगी ना कि ये इंसान मेरे सामने किसी की कर रहा है, तो मेरी भी किसी के सामने बुराई करता ही होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी के सामने किसी की बुराई करते हैं ना, तो उस तक वो पहुंच जाती है किसी न किसी तरीके से कि आपने ये कहा, और वो अक्सर बात चेंज होकर ही पहुंचती है। होता क्या है, फिर जब आपकी एग्जैक्ट उस बंदे से सामना होता है, तो फिर आपको भी शर्मिंदगी फील हो रही होती है कि मैंने इसके बारे में ये कहा, और वो भी आपको डिवैल्यू कर रहा होता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी बड़ी हल्की सी लगती है, ठीक है। हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बात कम से कम करें, टू द पॉइंट बात करें, किसी की बुराई ना करें। छठा पॉइंट है कि ज़्यादा मत हंसें। देखिए, कोई आपसे सीरियस बात कर रहा है, आप उससे उसकी बात को सीरियसली सुने, ठीक है, अच्छे तरीके से सुने, लेकिन उसकी बात का मजाक मत उड़ाएं। या अगर आपको हंसी आ रही है या वो सामने वाला आपको जोक सुना रहा है, तो ऊंची आवाज़ में मत हंसें। लेकिन जब आप ऊंची आवाज़ में हंसना शुरू कर देते हैं ना, वहाँ पर भी आपकी इज्जत कम होती है, ठीक है। देखिए, इज्जत जो है वो कभी किसी के साथ किसी के ऊपर पैसा खर्च करने से नहीं मिलती है। इज्जत कभी किसी का काम करने से नहीं मिलती है। इज्जत आपको आपकी पर्सनैलिटी बना के देती है। पर्सनैलिटी डिसाइड करती है कि आप कितनी इज्जत अपनी करवा रहे हैं। आप देखें, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं जिनको ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें ये 5-6 बातें मैंने आपको बताई कि ये सब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करें, ठीक है। इसके बाद ही आप जो है वो वैल्यूएबल हो सकते हैं। आई होप कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। देखिए, आपको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए इन बातों को फॉलो करना ज़रूरी भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप चाहते हैं कि आपका कोई अजीज़ है इससे फ़ायदा उठा सके, तो इसको शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल को देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और अगली वीडियो इसी तरह की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।